चालू करें थोड़ी देर बाद, बंद कर देना बस, और क्या। ले चालू करो, है ना। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सारे नया है। आप में से कोई इधर, आपको क्या नाम मैडम आपका? अंजू सैनी, कहाँ से? जयपुर से? दोनों से? मैं भी दोनों डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। दोनों में कहाँ से? चिड़ावा के पास से। चिड़ावा के पेड़े बहुत फेमस है ना। तो इनसे जब जानकारी हो जाए तो क्या मंगवाने अपने को? पेड़े मंगवाने। और कोई है जो नया? आप भाई, क्या नाम आपका? साहिल, आप भी दोनों से? सेम भाई, चिड़ावा से, मंडला से, दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले। इधर पीछे चलो आप मैडम, नया कराची, आप जयपुर से। और इधर आप मैडम, आप? हाँ, मान्या, जयपुर से। आप? आपका मैडम? कृति, आप भी जयपुर से। इधर बाकी तो सब जाने पहचाने चेहरे। आप मैडम? भूमि, आप भी जयपुर से, ठीक है। इधर आप तो थे शायद पहले, ठीक है। आपका मैडम? गुण, सिर्फ गुण नाम है। चलो, झालावाड़। झालावाड़ में बारिश सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान में अगर सब ज्यादा कहीं पर बारिश सबसे ज्यादा होती है तो कहाँ पर होती है? झालावाड़ से। झालावाड़ के ऑरेंज बहुत फेमस है। अपने जो ये झालरा पाटन, वहां पर एक शहर है। जी के थोड़ा बहुत तो बढ़ाई दिया आपका। अरे सुन रहे हो? झालरा पाटन एक शहर है। वसुंधरा जी है ना, वसुंधरा जी सिंधिया, वो वहीं से चुनाव लड़ती है। झालरा पाटन, उसको घंटियों का शहर कहते हैं। इसका शहर कहते हैं उसको? घंटियों का शहर, क्या? झालरा पाटन। और मैडम, आप तो थे साथ पहले, क्या नाम आपका? इसी था आप साथ एग्जीक्यूटिव वाले बैच में थे क्या? टी साइड में थे, ठीक है। बाकी ठीक है। मेरा नाम शरद पारिक है ना, नाम पता है सभी को। अपन जो अब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना, वो पढ़ेंगे कौन सा? सीए में। लगा लो मॉड्यूल 1, पेपर नंबर 4, और सब्जेक्ट का नाम लिख लो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोग बहुत ग्रुप के लिए हो, एक ग्रुप के लिए हो? सिंगल ग्रुप के लिए। तो इस वाले सब्जेक्ट में आपकी और मेरी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा भारी रहेगी, क्योंकि बहुत ग्रुप होते तो 2 न्यूमेरिकल हो जाते। अब एक ही ग्रुप है तो न्यूमेरिकल खाली है एक, और वो है ये, है ना। और पढ़ाऊंगा मैं, और पढ़ेंगे आप। तब इसलिए है क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट आपकी थ्योरी है, कि आपने जब क्लासेस ली होगी तो आपको पता लग गया होगा, है ना। और तब इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको ये न्यूमेरिकल ही अच्छा लगता तो आप सीए ज्वाइन करते। पुख्ता बात है भी, सर हमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा, हमारा हाथ हल्का है, इसलिए हमने इसमें क्या ज्वाइन करी? सीएस ज्वाइन करी। तो ये इसलिए टफ है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बाकी सब में आप थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे, तो इस वाले में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का यूज रहेगा, तो थोड़ा सा क्या लग सकता है? इंटरेस्टिंग लग सकता है। कोई ऐसा है जो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही नहीं है? 1 2, बाकी, है ना, आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड थी नहीं? 3, और कोई? ठीक है, 3 ही है। हाँ, तो इसमें ऐसे कोई सेपरेट फील करने वाली बात नहीं है। इनको भी कुछ नहीं आता है, अगले 5-7 दिन में पता लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। इनको बस, इनके मन में ये है कि इन्होंने 11th-12th में उसको पढ़ा है, और अपन ने 11th-12th में इसको नहीं पढ़ा है। इनके भी वो पूर्णतया साफ है, और अपने लिए भी पूर्णतया साफ है। तो ऐसा फील करने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है कि सर इनको पहले से कुछ आता था और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। पढ़ाऊंगा मैं आपको 0 लेवल से, ऐसा ही मान के पढ़ाऊंगा कि आज से पहले आपने सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना, ठीक है। तो इसमें 2 ही बातें रहेंगी। अगले 10-15 दिन में ये पता लग जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट और मैं दोनों सेट रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि जिनका इंटरेस्ट बन जाएगा सब्जेक्ट के प्रति, वो तो ये रहेगा कि चलो भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और जिनका नहीं बनेगा, वो इसमें भी थ्योरी ढूंढेंगे कि सर इसमें थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी। इसमें वो ये ढूंढेंगे, क्योंकि शुरू में ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन फिर लगा कि यार नहीं बैठ पा रहा, तो सर इसमें बताओ थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी, पहुंच जाएंगे मेरे पास। ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, अपने पास टाइम खूब है। अपना पेपर कब होगा? जून में होगा, तो टाइम बहुत है, आराम से टाइम है। अपन एक एक चीज आराम से क्लियर कर सकते हैं, और चीजें आराम से समझ में आ भी सकती है। डिस्क्लेमर ये है कि एक तो आप लोग लेके आओ कैलकुलेटर, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री में मैं आपको कैलकुलेटर चलाना भी सिखाऊंगा। आता है कितने बच्चों को कैलकुलेटर चलाना? जितना आता है उसके भी आगे तक सिखाऊंगा, है ना। ये फ्री में सिखाऊंगा, है ना, इसके चार्ज
इसके चार्ज नहीं लेंगे हम आपसे ना कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर जरूर ही ले आना, ठीक है। नॉर्मल वाला जो कैलकुलेटर था वो ले आना है ना, साइन थीटा कोस थीटा वाला वो सब नहीं लेके आना। नॉर्मल जो सिटीजन वाला आता है या ऑरपेट का आता है जो भी आता है वो कैलकुलेटर जरूर ले आना, ठीक है। बात करते हैं अपन सब्जेक्ट की। ये पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 4 लगेगा फर्स्ट मॉड्यूल का पूरा सब्जेक्टिव है, मतलब पूरा का पूरा लिख के आना है। अब वो एबीसीडी वाला सीन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 2 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर, इधर वाला कौन सा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उधर वाला कौन सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिख लो ये नाम है ना, सीएमए के 2 टुकड़े कर लो, है ना। इधर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स। आप तीनों की अभी फर्स्ट ईयर तो बीकॉम ही चल रहा होगा, बीएलएलबी कर रहे हो, ये आपका बीकॉम चल रहा है, ठीक है। आपका बीए चल रहा है, बीए में कौन, तो ऐसे कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है मैडम, बीए और सीएस तो है, तो बीए ना कॉलेज में, तो बात तो वही है। तो फिर आप बीकॉम ही फॉर्म भरवा देते, नहीं बीकॉम कर सकते ना, कन्वर्ट करवा सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं आजकल तो। फॉर्म भर दिए क्या आपने बीए नहीं भरे, तो बीकॉम में करवा लो। ये भी रात को रट के जाएंगे सुबह छाप के आएंगे, आपको भी रात को रट के जाना है सुबह छाप के आना है ना। कॉलेज तो बच्चों ने 1 नाइट फाइट कर रखी है, रात को रटेंगे सुबह चिपकाएंगे और पास हो जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है, और बच्चों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, वो इसी कारण ही हो रहा है। कहते हैं कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, बच्चों को चीजें समझ में, जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बेसिक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, शेयर कैपिटल डिवेंचर रेशियो कैश फ्लो, ये सब चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, है ना। फिर भी वो समझ में नहीं आएंगे। समझ में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिक्स पूर्णतः खत्म हो चुका है अपना। कॉलेज की पढ़ाई है वो पूर्णतः सत्यानाश हो चुकी है। आप चाहे बीएससी करो, चाहे बीए करो, चाहे बीकॉम करो, सब में रात को सीरीज में से 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो कल छाप के आने हैं, वो आए तो भी वही छाप के आने, नहीं आए तो भी वही छाप के आने, और पास है। पास है, सेम ऐसा ही सीन है, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, कुछ है मैडम ऐसा ही है। तो जैसे लड़कियों के मोरल थोड़े हाई होते हैं, तो उनको लगता है ये बाकी एग्जाम में भी, जैसे वो आरएससीआईटी का पेपर होता है उसके अंदर भी पढ़ के जाती है, इनके मोरल थोड़े हाई होते हैं तो ये पढ़ के जाते हैं, बाकी नहीं ऐसा। एकेडमिक सेशन का तो पूरा कचरा हो चुका है। और दूसरा, जिनके 12th में हाईएस्ट परसेंटेज आए, कितने कितने परसेंट आए हाईएस्ट, 12th में हाईएस्ट कितने हैं, बोलना चालू करो इधर मैडम। हाँ 75, इधर से थोड़ा और भारी बोलो, और इससे भारी 90, 95 इधर है, और 95 से भारी है इधर 94 है। तो ऐसे परसेंटेज अपने 12th में मिलते हैं। तो जब सेमिनार होता है, कई बार इधर ऑनलाइन भी है ना बच्चे, तो और पूछ लेते ये कौन है, सिद्धि, और ये आप में से है कोई 95 से ऊपर है कोई, हेलो पूजा, और ये आवाज आ रही है आपको, 95 इस क्लास में हाईएस्ट है, ऐसा सीन है कोई 95 के ऊपर भी, 94 और 95 इधर बताया ना आपने, 90 बताया क्या, बस 94 वो भी लड़के के, ऐसे कैसे यार, अपने परसेंटेज 80 पे खत्म हो जाते हैं, लड़कियों के 80 पे चालू होते हैं। इधर मैडम अपने कितने 80%, ऐसा कैसे हुआ अभी, इधर भी 84, कम कैसे हुई लड़कियों के, पढ़ते नहीं थे, ऐसा है ना, ठीक है। तो ये परसेंटेज ना, ये भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते। जब सेमिनार हो रहा होता है ना, तब परसेंटेज बताते हैं कि इस बच्चे के 98% आए, इसको अवार्ड दिया जा रहा है, ये है। तब मैं बाकियों को समझा रहा होता हूँ कि ये अभी मत देखो, इसके 2 महीने बाद ये एग्जाम देगा ना, उसका रिजल्ट देखना, तब पता लग जाएगा कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं। तो एकेडमिक सेशन में आपकी 90+ परसेंटेज आए हुए भी ज्यादा मैटर वाली कोई बात नहीं। नहीं विश्वास है तो ये बाकी जो एग्जीक्यूटिव के बैच में जो पेपर अभी दे रहे हैं उनसे पूछ लेना, वो 95, 96, 97 परसेंटेज वाले बैठे हैं बच्चे, और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु 40 नंबर आ जाए। तो अपन रेस में सब ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, बस ये है कि आप स्टार्ट कहां से करते हो और पढ़ाई कैसे, उस पे मैटर, ठीक है। मॉड्यूल 1 पेपर नंबर कौन सा रहेगा, 4 है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स के लिए, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। पेपर का आपको मैं एक कंसर्न बता देता हूं कि शुरू का जो पार्ट ए आएगा ना, पार्ट ए वो कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें,
कितने क्वेश्चन आएंगे? 4, 1, 2, 3 और 4, 15-15 मार्क्स के आएंगे। कितने कितने मार्क्स के? ठीक है यहां तक तो। और एवरी क्वेश्चन के सब पार्ट भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अकेला क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, वो ऐसे टुकड़े कर देगा, 7 + 3 + 5। एक क्वेश्चन 7 नंबर का, एक 3 का, एक 5 का, तो ऐसे एवरी 3-3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये 5 + 5 + 5 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 3 क्वेश्चन इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 12 क्वेश्चन। तो एवरेज आपको सीएमए में 12 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ वाले में ऑप्शन आएगा जिसमें आएगी थ्योरी 15 मार्क्स की। जिसको इंटरेस्ट हो कि सर थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी? 15 मार्क्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि 99% अपन चांस करेंगे कि अपन न्यूमेरिकल ही ऑप्ट करें, क्योंकि ले देखिए अपने वाले ग्रुप में एक ही तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसमें भी अपन अगर थ्योरी ढूंढ रहे तो फिर क्या ही मतलब है? आ गया सीन समझने? सीएम में कितने मार्क्स की आएगी? 60 मार्क्स। उसके अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे? 4। एवरी क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का? 15-15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का भी अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके भी टुकड़े करे हुए आएंगे, 7, 3, 5, 5, 5, वो अगले की इच्छा हो जैसे साहब एफएम आएगी, वो 40 मार्क्स की आएगी। और उसमें क्वेश्चन आएगा 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 मार्क्स का, और ये भी कितने मार्क्स का? 20। अरे समझ में? और इसके भी टुकड़े हो रखे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और इसके भी ऑप्शन में लास्ट का जो क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन में थ्योरी आएगी 20 मार्क्स। ये ले, सीएमए में 15 मार्क्स की थ्योरी और एफएम में 20 मार्क्स की थ्योरी। और इनमें भी वो क्वेश्चन कितने हो गए? 4 क्वेश्चन, 5-5 नंबर के आएंगे, तो 4 क्वेश्चन ये हो गए और 4 ही क्वेश्चन ये हो गए, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 8। और दोनों सब्जेक्ट में मिला के क्वेश्चन टोटल अपने परीक्षा में कितने बैठेंगे? 20। ये लिख लो सिनेरियो, क्योंकि तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है आपको। आ गया? सीएमए 60 मार्क्स की, एफएम 40 मार्क्स की, सीएमए 15 मार्क्स की थ्योरी, एफएम में 20 मार्क्स की थ्योरी। तो जो चाहेगा तो उसके हिसाब से 35 मार्क्स की थ्योरी बन रही है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। इसका मतलब जिसको न्यूमेरिकल पसंद है उसे 100 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, जिसको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पसंद है उसको दोनों मिल जाएंगे। 35 मार्क्स की थ्योरी मिल जाएगी, 65 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है यहां तक? और जो बच्चे ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं, आप में से अगर पॉसिबिलिटी हो तो भी फेस टू फेस ही क्लास ले। मेरे वाले सब्जेक्ट में तो स्पेशली फेस टू फेस ही लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कब कौन किससे मल्टीप्लाई हुआ, कब किससे डिवाइड हुआ, थोड़ी सी नजर हटी और खेल खत्म है। फिर सोचते रहो ये आंसर कैसे है ना? और सामने रहोगे, मुझे दिखता रहेगा, तब पता भी लगेगा कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो ट्राई करेंगे अपन जहां तक हो सके, अपन फेस टू फेस ही क्लास लेंगे, क्लास में आएंगे, पढ़ेंगे तभी, है ना? ये ऑनलाइन है या रिकॉर्डेड है, ये सिर्फ आपके बैकअप के लिए है ना? तो जो जयपुर के आसपास है तो जयपुर पहुंच सकते हैं, तो से जल्द पहुंच सर। आगे बोलो यहां तक तो। हम्म? कितने बच्चे बीकॉम सेकेंड ईयर में है? आप बीकॉम सेकेंड, तो कॉलेज तुम्हारी वहीं से हो रही, झुंझुनू से, मोरारका से, यहाँ से हो रही, कॉमर्स कॉलेज से। तो बीकॉम जो सेकेंड ईयर में है ना, उसके ये वाला सब्जेक्ट पूरा है 40 मार्क्स का। तो यहाँ वाला वहां यूज कर लियो, वहां पढ़ के यहाँ यूज कर लियो।
जैसे तेरे समझ में आए वैसे कर लियो। कितने बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं? अरे अरे फर्स्ट ईयर में हो, क्यों बचपन बर्बाद करने आए हो? सारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो। तो ये वाला जो पार्ट है, पार्ट ए, इसका 50% पार्ट है वो आपके फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा आपका। ओहो भाई, अरे तो उसमें तो सर नहीं होगा सर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आएंगे इसके जो चैप्टर वो आएंगे। पास कैसे करेंगे? सीरीज ले आना, मैं बता दूंगा क्वेश्चन कौन से करके आने, उस पर टिक लगा देंगे। अरे तो आप समझ नहीं रहे, कॉलेज के जो एग्जाम है उसके अंदर तैयारी पास नहीं करवाती, कॉन्फिडेंस पास करवाता है। और कईयों के हो गए, कई क्योंकि सेमेस्टर वाइज करें तो किसी का आगे पीछे चल रहा होगा। हाँ तो जैसे भी है, यहां तक लिख दिया। चलिए अपन आगे, तो अपन पहला पहला चालू करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, जो आपका वही चालू करेंगे। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। लगा लो हेडिंग, इसमें पहला पहला चैप्टर लिखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो इनसे पता करते हैं इनको कितने अकाउंट्स इन्होंने पढ़ रखी है ना, वैल्यूएशन करते हैं इनका भी। लिख दिया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग? नहीं लिखा? लिख तो। आपसे पूछेंगे पहला पहला क्वेश्चन, क्या नाम आपका? दृष्टि? क्या दृष्टि कोचिंग क्लासेस से पूछते हैं अभी। इसकी तैयारी कराते हो आप आईएएस की क्या? अच्छा, विकास दिव्य कृति सर वाली जो कोचिंग है वो इन्हीं की है, आपसे इंस्पायर्ड होकर बनाई इन्होंने कोचिंग, ऐसा? ले बताओ अभी दृष्टि, आप ये बताओ कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी का नाम क्या है? अरे मुझे भी नहीं पता, सेम मत ऐसी पूछ लिया। फादर ऑफ अकाउंटेंसी एक नहीं पता, किसको पता है? बस पिछले 2 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे होगा ना वैल्यूएशन, तो मैं इनके बस वहम में है कि हमने अकाउंट्स पढ़ी है, बाकी आता इनको भी नहीं है। इधर वाले डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोलो तो सही। हाँ आ रहा है तो बताओ ना, इसे बता क्यों नहीं, बताओ। देखो मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मुझे मत बनाओ। 11th की बुक में आज जाके देख लेना, जब पेज खोलोगे पहले पहले पेज पे लिखा हुआ है, और जे अगर मिल गया तो सबवे सर्फ वाले गेम में वो जो ताऊ जैसे दौड़ा दौड़ा के पीटता है, देखा ना सबवे सर्फ में कैसे पीटता है वो, कैसे पीटूंगा। किसी को आइडिया नहीं है? अरे यार सच में। चलो लिख लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और बेसिक बताता हूँ। जैसे अकाउंटिंग वर्ड है वो काउंट वर्ड से मिलकर बना है। काउंट मतलब होता है नंबर या रुपीज। तो बिजनेस में जितने भी रुपीज वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। अब ये अकाउंटिंग वैसे अपन जो पढ़ते हैं वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ये ब्रिटिश की दी हुई है, ये बात नहीं पता है। ब्रिटिश ने इसे बताया 1494 में, मतलब तकरीबन आज के 500-600 साल पुरानी बात मान लो, 600 ईयर। ये जो है ब्रिटिश ने वैसे बहुत तेज रहे हैं, उन्होंने हमसे ही पढ़ा और हमारे ऊपर ही चिपका दिया। जैसे अभी रिसेंट में थ्योरी थी 1999 के आसपास की थ्योरी थी कि अमेरिका ने कहा कि हमने पहचान लिया है कि जो टर्मरिक जो हल्दी है वो मतलब मेडिसिन के फॉर्म में काम में ली जा सकती है, और उसने करवा लिया पेटेंट उसके ऊपर। फिर अटल जी है वो अमेरिका गए हुए थे, अटल जी को बताया उन्होंने कि देखो हमने क्या इन्वेंट करा है। अटल जी का बताओ भी क्या इन्वेंट करा है? कि हमने इन्वेंट करी है हल्दी। क्या करते हो तुम लोग? कहा इसको हम दवाई के रूप में काम में लेते हैं। उसने कहा ढोकड़ो, हमारा दिन की शुरुआत हल्दी से होती है और रात को खत्म भी किससे होती है? हल्दी से ही होती है। ये हमें मत सिखाओ रात को। तो क्या होगा कि क्योंकि हल्दी हर चीज में काम आती है, सब्जी में अपन काम में लेते हैं, दवाई के रूप में इसमें काम में लेते हैं, शादी में हम इसी काम में लेते हैं। गोरे नहीं होते इससे, पिट्ठी रगड़ रगड़ के गोरे होते हैं ना, उसी तो उन्हें समझाया। तो अमेरिका ने उसमें पेटेंट करवा लिया था
फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस करा कि तुम अब की बता रहे हो, हमारी न जाने कितने सालों पुरानी ये हल्दी चल रही है, तो उसको कैंसिल करवाया गया। उन्होंने पेटेंट करवाया था नीम के ऊपर। ने बताया कि नीम से क्या होते हैं, दांत बहुत अच्छे से साफ होते हैं। अटल जी का इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक बार इंडिया चल के देखो, वहां पर सुबह सुबह का दातुन यही है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जैसे आपने, आपको तो अगर मान लो याद नहीं हो, तो पहले ऐड आया करता है ऐसे कोलगेट का, उसके अंदर ये कहा जाता था कि भाई जो लोग कोयले से और नमक से जो पेस्ट करते हैं, घर पे जाके आप पूछना कि दादा दादी है वो किससे करते, कोयला पीस के अंदर नमक मिलाते और उससे क्या करते, पेस्ट करते। फिर हमें हमारी बेइज्जती की गई ऐड के अंदर, सुनील शेट्टी ऐड किया करता था, उन्होंने कहता कि कोयला और नमक हटाओ और कोलगेट है वो यूज करो, कोलगेट का पाउडर आया करता था। अब वो खुद कह रहे हैं कि क्या आपके कोलगेट में नमक है, क्या आपके कोलगेट में क्या चारकोल है। लोग तो चेहरे पे लगा घूम रहे चारकोल, बोले अरे वो क्या है, कोयला ही तो है। तो इन सब का पेटेंट करवाया हुआ है, तो उस पेटेंट को सब क्या करवा रहे, कैंसिल। अकाउंट्स के साथ भी यही हुआ, इन्होंने यहीं से समझा और हमारे ऊपर टेलीकास्ट कर दिया। मैं बताता हूं आपको, आपने कई बार ये जो साड़ी की शॉपिंग पे आप जाते हो तो वहां पे रेड कलर की बुक होती है, देखी होगी आपने, येलो, हाँ भाई जिसको बोलते हैं, येलो कलर के पेज होते हैं, देखिए ना, वो अकाउंटिंग ही है, वो बही खाता जिसको, वो अकाउंटिंग है। जो इसमें डेबिट क्रेडिट पड़ते हैं अपन अकाउंट्स में, वही डेबिट क्रेडिट वहां होते हैं जिसमें लिखा होता है नाम और जमा। जैसे तुम लोग ये नहीं बोलते घर वालों को कि मम्मी फीस दो, कोचिंग में फीस जमा करवानी है, नहीं बोलते, नहीं बोलते। अरे बोलोगे अभी 4 दिन बाद ही बोलोगे, अभी घर पे फोन करोगे कि मम्मी कोचिंग वाले फीस मांग रहे हैं, उनकी फीस क्या करानी है, जमा करानी है। अकाउंट्स में उसको बोलते हैं क्रेडिट। और कहते हैं कि मैंने तेरे पैसे नाम लिख दिए, अब पैसे मुझे दे देना, उसको बोलते हैं डेबिट। तो अपन डबल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट पढ़ते हैं। कोई बही खाता में अपन पढ़ते हैं उसको नाम और जमा पढ़ते हैं। सेम सब्सिडरी बुक उसमें बनती है, सेम सब्सिडरी बुक इसमें बनती है, सेम ट्रायल बैलेंस उसमें बनता है, सेम इस पे बनता है, सेम हाँ पी एंड एल बैलेंस शीट। अपने कई बार ये सुना कि मैं तेरे काले चिट्ठे खोल दूंगा, ऐसे नहीं बोलते अपन, वो क्या बैलेंस शीट तो है, वो क्या है, बैलेंस शीट है। नफा नुकसान नहीं बोलते अपन कि बिजनेस में कितना नफा हुआ कितना नुकसान, वो प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन अपनी वाली जो अकाउंटिंग है ये तो कई हजारों साल पुरानी है, 4-5 हजार साल पुरानी है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फेमस क्यों नहीं हो पाई, रीजन था इसका लैंग्वेज। राजस्थान है तो वो राजस्थान में लिखी जाती, गुजरात है तो वो गुजराती में लिखी जाती, महाराष्ट्र है तो मराठी में लिखी जाती, अलग अलग तरीके से लिखी जाती। ब्रिटिश ने इसे ही पढ़ा और इसे ही पढ़ के इंग्लिश में टेलीकास्ट कर दिया और इसके ऊपर पेटेंट करवा लिया। नाम था लुकास पेसियोली। क्या नाम था, LUCAS, लुकास पेसियोली, PECOYALI, लिख लो नाम। ये अकाउंटिंग का फादर है। नाम क्या उसका, लुकास। मेरी क्यों, तो तू कर ले तो सही, मैं लिटरेचर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं। लुकास पेसियोली ना, गूगल में आराम से सर्च करके फिर लिख लो बस। मैंने ये थोड़ी कहा कि पेसियोली स्पेलिंग से, मैंने ये कहा नाम सही है। तो गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। लुकास पेसियोली आ गया। (1494) इस ईयर के अंदर इसने एक बुक पब्लिश करी थी जिसके अंदर उसने डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। तब से डबल अकाउंटिंग सिस्टम है वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। इसके फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन था इंग्लिश, क्योंकि ब्रिटिश जहां भी रूल कर रहा था वहां पे फोर्स कर रहा था कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए, और वही इंग्लिश अब यहां पर फॉलो। तो अपन अब इंडियंस को नहीं बताएंगे, अपन ये बताएंगे फादर ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, लुकास पेसियोली। ईयर कौन सा है, 1490, और इटली का था भाई, इटली के वेनिस सिटी में इसने बुक लिखी थी, वहां से। ठीक है, चलिए आगे। तो आपको कोई कहे कि अकाउंट्स के फादर का नाम क्या है तो नाम याद रह जाएगा, लुकास पेसियोली। इकोनॉमिक्स के फादर का नाम पता है, एडम स्मिथ। और मैनेजमेंट के फादर का,
हमने 3 किताब पढ़ी, अकाउंट्स, इको, बीएसटी। अकाउंट्स का पता नहीं, बीएसटी का पता नहीं, खाली इको का पता है, वो भी एडम स्मिथ, हर बार 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 आता रहता है एडम स्मिथ, और नेशनल इनकम में आया था एडम स्मिथ, तब याद रह गया। हाँ मैडम, आगे आगे बैठे हो आप फ्रंट लाइन में, बताओ बीएसटी के फादर का नाम, मैनेजमेंट के, सॉरी कोई आइडिया नहीं है। अब ऐसे तुक्के मारते रहो। पीटर एफ ड्रकर तो था मैनेजमेंट का फादर, ने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर, और ह्यूमन मैनेजमेंट जॉर्ज अल्ट मेयो होंगे। हमें क्या मतलब, वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। हाँ, हमें क्या मतलब, ये नाम तो याद रह जाएगा। घर में है कोई 11 12 में बच्चा, अड़ोस पड़ोस में, जाते ले लेना उसकी, बढ़िया के दे रहा, बैठ, क्या पढ़ता है स्कूल में? हो गया भैया मैंने कॉमर्स ली, कॉमर्स ले ली, अकाउंट चालू हो गई स्कूल में, फादर ऑफ अकाउंटेंसी बता। वो आपसे बात करनी बंद कर देगा फिर। बताओ ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, साल भर इनको अकाउंट्स पढ़ते हुए, इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी क्या पढ़ाता तेरा टीचर? मैं चलूंगा पीटीएम में तेरे साथ, तुमसे जाके ये पूछूंगा कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी, चल मत जाना, उस टीचर को पता होगा वो तुम्हारे ले लेगा, मत जाना पीटीएम में। और बच्चे आजकल इसी कारण अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में जो गार्जियन वगैरह हैं, आपके जो फैमिली मेंबर है, वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछते, या ऐसा हो सकता है कि आप उनको जवाब ऐसे ऐसे देते हो कि वो आपसे कुछ पूछना अच्छा नहीं समझते। रीजन हो सकता है, वरना मुझे याद है कि जब हम 11th में थे ना, पूरे मोहल्ले में, गांव में बेइज्जती होती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने 2-4 एंट्री रट रखी थी, बाकी उनको भी कुछ नहीं आता था। 2-4 एंट्री रट रखी थी, जो भी मिला पता लग गया कि ये बच्चा किसमें हो गया, 11th में हो गया, इधर साइड में 5 जनों के बीच में शादी ब्याह के अंदर बिठा के पूछते, हाँ बता घोड़ा खरीदा, इसकी एंट्री बता। अब आप बता दो, घोड़ा खरीदा, ये गलत है। कैश टू हॉर्स, कुछ भी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये एंट्री हमें आती नहीं थी, नेट टीचर ने पढ़ाई, न हमने पढ़ी, और वो आंसर नहीं बताता था, आंसर नहीं बताता, वो खाली बेइज्जती करता। आज करती बेइज्जती, 4-5 दिन बाद दोबारा मिले, इधर आओ, पता घोड़ा खरीदा की एंट्री क्या होती है ना? तो आपसे कोई पूछता नहीं, आज याद कर ली, घोड़ा खरीदा एंट्री क्या होती है, जाते ही है कोई जानकार अड़ोस पड़ोस में, है ना? ऐसे स्टेटस डाल दो, इंस्टा पे स्टोरी डाल दो, 11th बैच के कॉमर्स के बच्चे मुझे डीएम करो, मिलते हैं, फिर तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? 2 चीज तो होगी नहीं, ठीक है। लुकास स्पेशल नाम याद रह जाएगा, 1494, बाकी तुम बीएसटी को याद रखो मत रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो अब आके अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं अभी, क्या क्या तुम्हें याद है अभी पता लग जाएगा। आपका नंबर तो आ गया दृष्टि, इधर आएगा ना मैडम आपका, भूमिका लैंड्स, लैंड कॉमा आगे एस। आप बताओ अभी, चलो स्टार्टिंग से चालू करते हैं। कैपिटल बताओ क्या होती है, आराम से सुन लेना, जिसको नहीं आए वो डाउट क्लियर कर लेना। कौन लगाता है पैसा? हाँ, मालिक, ओनर है, जो बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। अपन जनरल लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि मैंने बिजनेस में इतनी कैपिटल लगा रखी है। तो खुद का पैसा है जो ही बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, स्टॉक हो, गुड्स हो, या एसेट हो, वो सारी क्या है, कैपिटल है। आपने अपनी बिल्डिंग में बिजनेस खोल लिया तो बिल्डिंग क्या बन गई, कैपिटल। एसेट्स है और वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गई है। आपके घर पे गोल्ड पड़ा था, आपको लगा गोल्ड की दुकान कर ली जाए, तो वो गोल्ड भी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। आपने कैश इंट्रोड्यूस किया, वो कैश भी क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है, ये तो आ गया समझ में, कैपिटल तो आता है, वर्ड पता है अपने को। चलो आगे मैडम आप बताओ, ड्राइंग्स बताओ क्या होती है। अरे एक क्या करके बता दो इनको, हाँ आप बताओ। पर्सनल लोन लेते हैं, हाँ दोबारा बोलो, हाँ ये लाइन सही बोलो।
आप बिजनेस की चीजों को अपन पर्सनल में काम में लेते हैं, वो सारा क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। और ड्राइंग से आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, ये आपने लगाया वो कैपिटल है, विड्रॉ करा है वो क्या है, ड्राइंग्स। आगे आप बताओ गुड्स क्या होती, गुड्स गुड, ये जबरदस्त जवाब था। ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स होती है, हाँ हाँ हाँ, बोल बोल, सही है। अरे यार ये कौन सा जवाब हुआ, समझ में तो आ रहा है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। आगे ऋषिका, गुड्स क्या होती है, जिसका अपन ट्रेडिंग, गुड्स को गुड्स से, ये इनकी ब्यूटीज पता लगेगी धीरे धीरे, किस लेवल का इनमें ज्ञान है वो पता लगेगा। गुड्स को गुड्स, जैसे मम्मी वो दही डाल के भेजती है कटोरी में, सामने वाले आंटी बराबर में चॉकलेट डाल के भेजती है, वो गुड्स है। तो क्या होता है, आपने बेवजह मतलब बात आगे चली गई थी, उड़ता तीर लिया कि इधर आओ, बात आगे चली गई थी भाई, कोई दूसरी लड़की वो आंसर दे रही थी, ना 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 सर मैं बताऊं, आपने बोला हाँ, ऋषि का, आप बताओ ऋषि का नाम है ना, बोल। मतलब अपने ट्रेडिंग पर्पज के लिए जिस भी क्वांटिटी का मतलब सामान का अपन यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। जिसकी भी अपन परचेज सेल करते हैं जिस थिंग्स की, वो हमारे लिए क्या होता है, गुड्स। अब एवरी ट्रेडर के लिए गुड्स अलग अलग होगा, और वो जिस भी चीज की ट्रेडिंग करता है वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है, हमेशा गुड्स ही बोलता है। यही बोलता है माल आ रहा है और माल जा रहा है, क्या कहते हैं माल का ट्रक आया हुआ है, माल का ट्रक भेजना है। अब उसके अंदर क्या है, वो चीज है जिसकी मैं परचेज सेल करता हूं। जैसे गोल्ड वाला जब भी गोल्ड खरीदता है तो वो ये नहीं कहेगा मैं क्या खरीद रहा हूं, गोल्ड खरीद रहा हूं, वो क्या कहेगा, माल ही खरीद रहा हूं, गुड्स। फर्नीचर वाला जब फर्नीचर खरीदेगा तो उसे क्या बोलेगा, फर्नीचर बोलेगा, नहीं क्या बोलेगा, उसे गुड्स ही बोलेगा। समझ रहे हो, ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्डर है वो कभी बिल्डिंग खरीदेगा तो वो क्या बोलेगा, मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं, नहीं क्या बोलेगा वो, गुड्स। इसके अलावा अगर वो कुछ खरीद रहा है सबके नाम लेगा वो। अगर वो कंप्यूटर खरीद रहा है जिसका वो परचेज सेल नहीं करता, वो क्या बोलेगा, गुड्स खरीद रहा हूं, नहीं कंप्यूटर, नाम लेगा उसका, एकदम रिप्रेजेंट नाम करके बताएगा। अगर फर्नीचर का व्यापारी है वो अगर बिल्डिंग खरीद रहा है तो क्या बोलेगा, गुड्स है, क्या बोलेगा, बिल्डिंग बोलेगा। समझ पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है। चलो तो फर्नीचर का ही व्यापारी है, वो फर्नीचर खरीद रहा है लेकिन बिजनेस में काम लेने के लिए जैसे दुकान का शोकेस बनाएगा उस फर्नीचर से। अब बताओ ये क्या है, गुड्स लिखेगा या फर्नीचर लिखेगा, फर्नीचर लिखेगा, क्योंकि इसको वो दोबारा सेल नहीं करेगा, पर्सनली दुकान के काम में लेगा वो इसे। जैसे अपने अलमीरा खरीदी, अलमीरा वैसे अपन बेचते हैं, लेकिन ये जो अलमीरा है ये दुकान में ही काम आएगी, इसमें अलमीरा ही लिखा जाएगा, इसको गुड्स नहीं लिखा। पर्सनल नहीं और बिजनेस, ठीक है। फिर एक वर्ड आपने सुना होगा, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, तो बताओ भाई, हाल, मतलब गुड्स की जो क्वांटिटी बिजनेस में रखी गई है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। कहते हैं कि जा स्टॉक देख के आ, तो वो क्या देख के आता है, गुड्स। गुड्स तो चेक कर आता है या पंखे गिन के आता है, कितने पंखे पड़े हैं, 2 3 4 पंखे। अगर पंखे का व्यापारी हुआ तो ही हुआ ना, तो गुड्स ही तो गिन के आएगा। तो गुड्स की जो क्वांटिटी बिजनेस में रखी उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टॉक बोलते हैं। अब देखो कई जगह स्टॉक लिखा हुआ आएगा, कई जगह इन्वेंट्री लिखा हुआ आएगा, कंफ्यूज मत होना। कई जगह स्टॉक लिखा हुआ आएगा, कई जगह क्या लिखा हुआ आएगा, इन्वेंट्री। समझ में आ रहा है, गुड्स की जो क्वांटिटी बिजनेस में रखी गई उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। चलो अब पूछते हैं, स्टॉक में, इन्वेंट्री में रख के। देखो हिसाब से तो ये क्वेश्चन चाहिए आपको पूछने, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, बोलो आइडिया, बोल बोल आराम से।
हाँ 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 सही है। और कोई? वो तो स्टॉक। और इन्वेंट्री? वो इन्वेंट्री। हाँ। और कोई? सही है, 90% आंसर सही है। क्या पढ़ा अपन ने 2 साल? नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। और कोई? क्या हुआ? इसी वो चला लो, वो चलाओ थोड़ी देर। चल रही है वो? चलो आगे वाला और चला लो। हाँ खड़े हो। कुछ तो कर, तो अपन पढ़ाई लिखाई करें तो कुछ निहाल करेंगे नहीं, कम से कम ये तो चलाओ। आराम से आराम से। हम्म। आ जाओ। हाँ, और वहीं बैठ रहे तो आराम से, है ना, इसी के पास है। हो गया तक तो। इन्वेंट्री और स्टॉक में देखो, जो गुड्स बना बनाया मतलब फाइनल प्रोडक्ट ही होता है, उसको अगर अपन खरीद के बेचते हैं वहां पे वर्ड यूज किया जाएगा स्टॉक। अगर अपन गुड्स बनाकर बेचते हैं वहां पर वर्ड यूज किया था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 टर्म्स में आता है, रॉ मटेरियल। हाँ बस ये उन्हीं के लिए यूज होता है। लिख लो, ये लिखना चाहो तो। स्टॉक के 2 टर्म्स होते हैं, एक तो स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस ना। जो वर्ड आपको अजीब सा लगे पूछ लेना और उसका मीनिंग लिख लेना। और एक होता है फिनिश गुड्स। ये इन्वेंट्री वर्ड यूज करती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इन्वेंट्री वर्ड कौन यूज करती है? मैन्युफैक्चरिंग। जो गुड्स को बना के बेचती है वो तो क्या यूज करेगी? इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। और स्टॉक जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वहां पे वर्ड क्या यूज किया जाएगा? स्टॉक। हाँ, बेच रहे देखो इनको भी है, लेकिन इसको बना के बेच रहे हैं। एक तो पेस्ट्री अपन बनी बनाई लाते हैं, उसको बेचते हैं, वो तो है स्टॉक। एक पेस्ट्री अपन बना के बेचते हैं, वो वर्ड यूज करता है इन्वेंट्री। आ गया? हाँ, फिनिश गुड स्टॉक हो जाएगा, लेकिन स्टॉक के 3 एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसा स्टॉक जो रॉ मटेरियल में है, ऐसा स्टॉक जो वर्क इन प्रोग्रेस में, ऐसा स्टॉक जो बन के तैयार हो गए। तो वहां पर वो वर्ड स्टॉक यूज नहीं करता है, फिर वहां पर वो इन्वेंट्री वर्ड यूज करता है। इन्वेंट्री को 3 बाइफरकेशन कर। आ गया? चलो ले भाई, आगे बताओ आप इधर से। मैडम आप बताओ डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अपन बेसिक बेसिक पढ़ेंगे 4-5 दिन, मस्त आपका एकदम बेस तैयार हो जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कि आपको ये टर्म्स तो पता होने चाहिए, जब मैं डेटर नाम बोलूं तो पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। देनदार जो था वो डेटर था, वो पैसा क्यों दे रहा है भाई? हाँ पूरी बात बताओ तो, ऐसे शुरू से कहानी बता, बिहाइंड द सीन भी बता। बोल आराम से। अरे ये खत्म तो करो इसको, डेटर को दोबारा। और रुक जा, तो वो बोल रहे हैं ना, एक बहुत है। हाँ बोलो, थोड़ा और एलोबरेट कर आराम से। जिसको सारा पैसा देना होता है, मिलना होता है, क्यों मिलना होता है? हाँ, पैसे। हाँ सही है, तो थोड़ा और समझा। जरूरी है पैसा ही दे उसको? हाँ तो ये बात बताओ तो, बता थोड़ा और अच्छे से बता। सही बताया आपने। हाँ मैडम आप बताओ अभी थोड़ा। सेल उधार करी या नकदी करी है? उधार, ठीक। और बिल के पैसे बाकी हैं, ठीक है। मतलब ऐसे पर्सन जिनको बिजनेस ने या तो उधार दिया है, या उधार पे सर्विस प्रोवाइड की है, या उधार पैसा दिया है, जिसके बदले में इन रिटर्न
इन फ्यूचर वो लोग बिजनेस को पैसा देंगे, वो तो क्या हो जाएंगे, डेटर्स। आ रहा है समझ में? डेटर के सेट डेफिनेशन बताते हैं कि जो हमें पैसा देंगे। क्यों देंगे भाई? कोई धर्मादा थोड़ी खोल रखा है कि हमें पैसा देंगे, क्योंकि हमने उनके साथ पास्ट में कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके बदले में वो हमें पैसा देंगे, वो तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेटर्स। हाँ ऋषिका आप बताओ क्रेडिटर्स कौन होंगे? जिनसे अपन ने क्रेडिट पे गुड्स लिया है, जिनको अपन ने क्रेडिट पे सर्विस ली है, जिनसे अपन ने पैसा उधार लिया है, वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स हैं। और जिनसे अपने को पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है। इधर बीए, बीए नाम क्या मैडम आपका? बीए आप नहीं कर रही ना? बीए में सब्जेक्ट कौन सा है आपका? तो सब्जेक्ट का ही पता नहीं है। ट्वेल्थ में क्या क्या था? हिस्ट्री थी और क्या थी, पॉलिटिकल। ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है मैडम। और अपन हिस्ट्री पे थोड़ी गहन चर्चा करेंगे थोड़ी, है ना। और ज्योग्राफी भी है। अब तो मजा आएगा फिर तो पढ़ने। आप मेरे को दो चार बातें बताना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अकाउंट समझा दूंगा, आप मेरे को हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देना, ठीक है? चलो आप बताओ तो, समझ में आया कुछ, इन्होंने कुछ बोला? ठीक है। अब आप बताओ एग्जाम्पल देके कि सर इस सिचुएशन में ये मेरा डेटर है और इस सिचुएशन में ये मेरा क्रेडिटर है। मेरे को ले भी चाहिए। ठीक है मैडम, आपने मेरे को कोई सामान बेचा है, नकदी बेचा है, उधार बेचा है, उधार बेचा है, तो आपकी बुक्स में मैं क्या हो जाऊंगा, डेबिटर, डेबिटर नहीं डेटर, डेटर ना, डेटर। ठीक है, क्रेडिटर, हर चीज में मैं ही बीच में आऊंगा। ये अड़ोस से इनसे तो करो ही साहब, ये इनको नहीं जानते, बाजू में जो बैठे इनको जानते हैं। हाँ, इनसे इनसे आपने अकाउंट सीखी, आपके तो थे ना ट्वेल्थ में अकाउंट्स, ठीक है, इनसे आपने अकाउंट्स सीखी और आपने अभी तक पैसे इनको नहीं दिए हैं, तो आपकी बुक्स में ये क्या हो गए, क्रेडिटर। तो सीन समझ में आ गया? अब रास्ते जाते हुए ये करते जाना कि ये मेरा डेटर है, ये मेरा क्रेडिटर है। वापस बताओ, राखी पर आपको कलेक्शन हुआ, चलो अभी अभी दिवाली गई है, दिवाली में भैया दूज पे कलेक्शन हुआ था। लड़कियों की कमाई के दो ही दिन होते हैं, एक तो रक्षाबंधन और एक भाई दूज। इसी दिन इनको भाई वाला प्रेम दिखाना होता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या लेना होते हैं अपने को, पैसे। और तेज बहुत होती है, पता लग गया भाई छोटा है तो ट्रांसफर पापा पे, इसके पैसे भी कौन दोगे, आप दोगे। अपने को राखी पर क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, आपके दूसरा जो भाई है उसको पैसे की जरूरत थी, आपने उसको पैसे उधार दिए। अब बताओ इन फ्यूचर वो आपको पैसे देगा या नहीं देगा? देगा तो वैसे भी नहीं, अकाउंटिंग के हिसाब से तो उसको पैसे आपको देने चाहिए। तो आपकी बुक्स में वो एसेट है यानी एक तरीके से, जब चाहेंगे लठ मार के उससे पैसे ले लेंगे, तो वो हमारे लिए हो गया डेटर्स। हमारे लिए क्या हो गया, डेटर्स। अब आपने राखी आने से पहले मम्मी से पैसे उधार ले रखे ड्रेस के, और मम्मी को ये वायदा कर रखा है कि जैसे ही राखी पे मेरे पास क्या आएंगे, कलेक्शन आएंगे, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। तो जब तक आपने मम्मी को पैसे वापस नहीं करे, वो आपके पैसे मांगती या नहीं मांगती, मांगती है, तो वो आपके लिए क्या होगी, हमारा सीन समझने। जिससे मैंने पैसा उधार ले रखा है वो तो मेरी बुक्स में क्या है, ये मत सोचना कि सामने वाले की बुक्स में मैं ये हूं, अगले वाला अपनी बुक्स की खुद ध्यान रखे, मैं क्यों रखूं, मैं तो मेरी वाली बुक का रखूंगा। तो मैंने किससे पैसा उधार ले रखा है वो मेरे लिए क्या है, अरे क्या है, और मैंने किसी को पैसा उधार दे रखा है वो मेरे लिए क्या है। इतना आ रहा है सीन समझ में? क्रेडिटर और डेटर्स, है ना। इनको रिसीवेबल भी बोलते हैं और पेएबल भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना। क्या बोलते हैं, रिसीवेबल भी बोलते हैं और पेएबल भी बोलते हैं। और ये बात आप लोगों के लिए भी, आपको भी अगर कोई भी डाउट लगे कि सर ये हमने पढ़ा था, ये हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज हमें इन बंद कर दो यार, ये बंद करो, मैं नहीं झेल पा, मैं झेलना बंद ही कर दो भाई, मैं झेल नहीं पाऊंगा इसको, कर दे मैडम, बंद कर दो। और जिनको एसी कतई पसंद नहीं है वो यहाँ बैठ जाएगा आगे आगे, और जिनको एसी भयंकर पसंद है वो वहां उसके नीचे बैठ जाएगा। नहीं होगा बंद, अरे वहां से डाउन मार देना मैडम, हाँ बंद ही कर, कर कर ही मत कर।
रहे हो, ये ठीक आ गया। दूसरा, आपको कोई भी डाउट अगर पूछना हो अकाउंट से संबंधित, तो कि सर मैंने ये पढ़ा था, ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं है, तुम लोग आराम से पूछ सकते हो। जैसे मैंने पूछा आपसे अकाउंट्स के फादर का नाम, वैसे तुम भी कल सोच के आओ कि 2-4 चीज तो इससे पूछेंगे, देखते हैं इसको भी आती है या नहीं आती। तुम लोग इसे टेस्ट लेते टीचर का? लेते हैं मैडम। ये तो क्या आप मेरी क्लास में आए हो, अगर मैं आपकी क्लास में आया होता ना, आप जरूर टेस्ट लेते। अभी आप किसकी क्लास में आए हो? हाँ सेम सेम वैसे, हाँ जैसे अभी तो मैं पहले से पढ़ा रहा था यहाँ पे, तो आपके दिमाग में पहले से है कि वहां पे कोई टीचर है जो पढ़ाता है। अब जैसे ही आपको ये होता है कि अभी क्लास कोई चल रही होती, फिर आपको पता लगता है कि आज टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, तुम नहीं पूछते उससे, नहीं पूछते, एकदम बराबर पूछते है ना, उसे बता दे तुम्हारी औकात क्या है, टेस्ट तो लेते उससे। तो कल ऐसा करते हैं कि तुम लोग अकाउंट्स के बारे में पूछना, लेकिन हिसाब से, बराबर में मैं ही पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको कोई ना कोई बात जो आपने नहीं पढ़ रखी हो, ऐसे रैंडमली पढ़िया ना, कोई भी ऐसे वर्ड की अच्छा ये क्या होता है, आगे पूछ लेना, ठीक है? पक्का। चलो बाकी बात